देखिए, रोज के तरह जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में आज भी जो है वो जनता दरबार लगा। मंत्री का आना होता है हर दिन। मंत्रियों का जो दिन है वो निश्चित किया गया है कि भाई इस दिन इस विभाग के मंत्री होंगे, इस दिन इस विभाग के मंत्री होंगे। आज जो दिन है मंगलवार, आज उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी का दिन था और आज वो आम जनता से रूबरू होते हैं, मिलते हैं और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करते हैं। उसके बाद फिर मीडिया से मुलाकात होती है और मीडिया से बात होती है। जब मीडिया ने सवाल खड़े किए कई तथ्यों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर, तो उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बात सुनाने लगे कि किस तरह से सम्राट चौधरी बिहार को अब जो है वो संचालित कर रहे हैं, किस तरह से आगे ले चल रहे हैं, किसके जो बातें हैं, किसके जो प्रभाव हैं, उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हम सुनवा रहे हैं आपको। जब से मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने बनते समय भी और उसके बाद से लगातार हर अवसर पर इन्होंने घोषणा जारी रखी है कि सरकार के चलने की दिशा जो नीतीश कुमार जी ने तय की थी वही रहेगी। और आज बिहार की जनता भी देख रही है, हम लोग भी देख रहे हैं और सरकार में उनके साथ उप मुख्यमंत्री होने पर हम नजदीक से भी देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को नीतीश कुमार जी ने जो सुशासन के रास्ते तय किए थे या न्याय के साथ विकास का जो रास्ता बनाया था, सम्राट चौधरी जी उसी रास्ते पर बिहार के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। कल भी आपने देखा है कि वो दिल्ली में जो वहां के भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनसे मिलके कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति लाई है। ये सब बिहार के विकास की दिशा में ही कदम उठाए जा रहे हैं और हम जो देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के रास्ते चलकर और उस विकास की गति को और तेज करने की कोशिश में हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगे हुए हैं। यह प्रसन्नता की बात है और बिहार की जनता में निश्चित रूप से इससे एक संतोष का भाव है। निश्चित तौर पर अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही था। कल ही सुधाकर सिंह ने वर्तमान सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश की है। सुधाकर सिंह ने यहाँ तक कह दिया था कि जो आनंद किशोर हैं, जो इस वक्त सबसे करीबी बने हुए हैं मुख्यमंत्री के, उनको सबसे पहला टेंडर जो है वो देने का, रिशु श्री को पहला टेंडर देने का काम आनंद किशोर ने ही किया और पूरा दस्तावेज सुधाकर सिंह के पास है। इस सवाल को जब हमने उठाया तो क्या जवाब मिला वो हम आपको सुनवा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाया है तो सरकार तो पारदर्शी तरीके से काम करती है। जिन पर आरोप लगाया है, हम तो यही कहेंगे कि सिर्फ आरोप नहीं लगाएं, प्रमाण दें, सरकार निश्चित जांच कराती है। प्रमाण दे रहे हैं तो जांच हो, और प्रमाण कहने से नहीं होता है, प्रमाण कागज से होता है। सर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की चर्चा है, तो बिहार को भी खुशखबरी मिलने वाली है। चर्चा केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा हम लोग पटना में क्या करें? बिहार को जो उम्मीद है सर, बिहार को तो हमेशा देखिए, मंत्री बनने की उम्मीद अलग चीज होती है और ये उम्मीद हर समय हर पार्टी को और हर प्रदेश को होती है। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज किसी प्रदेश के हित में होता है, वो होता है उसके विकास योजनाओं की स्वीकृति और केंद्र सरकार द्वारा विकास के लिए किसी प्रदेश को राशि मुहैया करा। और उस माने में केंद्र सरकार बिल्कुल समझिए कि बिहार की तरफ मुखातिब है। कल भी आपने देखा है, जैसा कि हमने जिक्र किया, हमारे जल संसाधन विभाग में भी केंद्र सरकार ने अलग से मदद की है। इसलिए केंद्र सरकार के ध्यान में बिहार है, इतना तो हम जरूर कर सकते हैं।
चला जाए इसी कैबिनेट में शामिल हो ये तो वही बता सकते अगर चाहते हैं सर अच्छा लगा तो हम संविधान में अब लगता है कुछ और सवाल नहीं। दो दिन पहले अखबार में एक रिपोर्ट आया कि बिहार राजस्व घाटे के राज्य में शामिल हो गया। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा ये समझ लीजिए सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, ये हर समय इसका नकारात्मक अर्थ नहीं होता है। सरकार मुनाफा कमाने वाली संस्था नहीं होती। अगर आप दिखाइए कि सरकार को हम इतना मुनाफा कमा लिए, इससे सरकार की कोई वित्तीय प्रबंधन की प्रशंसा नहीं होती। और अगर रेवेन्यू घाटा हुआ है तो सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ा के उसको पूरा करने की भी योजना बना ली। ये तात्कालिक मतलब समस्या है। इस समस्या से सरकार बड़ी आसानी से निपट जाएगी। अब अगला सवाल ये था कि राबड़ी देवी मोहलत मांग रही हैं आवास खाली करने के लिए। राबड़ी देवी की तरफ से ये आग्रह किया गया है वर्तमान सरकार से कि भाई उन्हें और मोहलत दिया जाए, 5 जुलाई तक का मोहलत दिया जाए, क्योंकि कई सामान जो हैं वो बिखरे पड़े हैं और कई बातों को भी सुलझाना है। एनओसी भी लेना है आवास जो विभाग होता है वहाँ से। तो कई तथ्यों को देखते हुए सीधा जब इस मुद्दे पर सवाल किया गया कि सरकार जो है राबड़ी देवी के इस आग्रह को मानती है या मानेगी आने वाले दिनों के लिए जो मोहलत मांग रही हैं, क्या कहा विजय चौधरी ने, वो भी सुनवा रहे हैं आपको। वो तो दे ही दिया सरकार। जब्ती सूची राबड़ी देवी जी यहाँ के परिषद में नेता प्रतिपक्ष और उनके हर वाजिब और वैधानिक जो बात होगी उसको सरकार पूरा करेगी। इन्होंने तो कह दिया कि उन्हें तो दे दिया गया है, वो मोहलत मिल गया है। चूंकि वो नेता विपक्ष हैं विधान परिषद के, तो जो जायज मांगे हैं, जो नीतिगत मांगे हैं, वो कभी भी उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो चलिए अब आगे बातें होंगी और कई तथ्यों को हम फिर आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। जैसे ही सारी बातें एकत्रित होती हैं हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।